नमस्कार, स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज टीसीएन में। मैं हूं अशोक वानखड़े। एक खास खबर ऐसी कि जिसको सुनने के बाद माथा ठनक गया। खबर ऐसी कि जिसको सुनने और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि क्या वाकई अब इस देश में लोकतंत्र है, क्या वाकई इस देश में चुनाव आयोग है, क्या वाकई इस देश में न्यायपालिका है। और यदि ये सब नहीं है तो फिर ये चुनाव का नौटंकी, ये चुनाव का मंचन नौटंकी का क्यों हो रहा है। मैं बिहार चुनाव को लेके ऐसी एक शॉकिंग खबर मिली कि मैं सोच नहीं सकता, भूतो न भविष्यति, कि सत्ता पक्ष ये भी कर सकता है। निर्लज्जता का अमृतकाल है, लेकिन उसमें भी थोड़ी लज्जा बची ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन ये निर्लज्जता का उच्चांक स्थापित हुआ है। मैं वो खबर बता रहा हूं आपको कि चुनाव शुरू होने के पहले, आचार संहिता लागू होने के पहले, एकाएक 15 दिन पहले बिहार सरकार जग जाती है और तय करती है कि जो 20 साल से नीतीश कुमार नहीं कर पाए, अब वो 15 दिन में करना है। हमारे बिहार के महिला मतदाताओं को रोजगार देने के लिए, कुछ स्वयं रोजगार शुरू करने के लिए उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करने हैं। और वो मुख्यमंत्री रोजगार योजना, महिला रोजगार योजना के नाम से आनंद फानन में योजना बनती है। 1,21,00,000 लाभार्थी महिला रेखांकित होती है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं। बिहार आने के बाद डंके की चोट पे जब 15 दिन पे चुनाव घोषणा यानी आचार संहिता लागू होनी है, उसके पहले 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए प्रति महिला ट्रांसफर किए जाते हैं बड़े इवेंट में, इवेंट जीवी बाबा द्वारा। उसके बाद दूसरा इवेंट तुरंत 4-5 दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, जिसमें वो 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं। और फिर जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है उसके चंद घंटे यानी 3 घंटे पहले सुबह सुबह 10-10:30 बजे नीतीश कुमार फिर अनाउंस करते हैं कि बाकी बची हुए 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में भी अभी हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब चुनाव आचार संहिता लग गई। कुल 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर हुआ। वो कर्ज था। उसी समय यह बोला गया था कि हमारी सरकार वापस आ गई तो हम इनको 2-2 लाख रुपए और देंगे। 1 करोड़ महिलाओं को भी 2 लाख रुपए दोगे तो वो 2 लाख करोड़ होंगे। राज्य का बजट 3,16,000 करोड़ है। चलो हम मानते कि वो लॉलीपॉप दिया होगा, चुनाव में सब जुमले चल जाते हैं। और एनडीए तो जब भी बोलता है तो वो उनका घोषणा पत्र भी जुमला ही माना जाता है। लेकिन ये नैतिकता के पैमाने पे गलत था, लेकिन कानूनन इस पे कुछ कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि आचार संहिता की कुछ घंटे पहले हुआ। लेकिन ये तीनों ट्रांसफर 75 लाख, 25 लाख और 21 लाख एक इवेंट के जरिए हुए थे। उसके बाद जो बात सामने आई कि आचार संहिता लगने के बाद, चुनाव घोषित होने के बाद, इसी बिहार में 17 अक्टूबर को आचार संहिता के बीच, 24 अक्टूबर को और फिर 31 अक्टूबर को फिर महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। और वो 30 लाख महिलाएं थी। संभवतः 10 लाख 17 तारीख को, 10 लाख 24 तारीख को और 10 लाख 31 तारीख को महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। और ये गुपचुप तरीके से हुए। एक आखिरी ट्रांसफर और बचा है ऐसा बताया जाता है, और वो 7 नवंबर को है। पहला फेज का चुनाव खत्म होने के बाद दूसरा फेज का चुनाव जो 11 तारीख को है, उसके बीच में 7 तारीख को फिर महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार होंगे। लेकिन कितनी लाख महिलाएं होगी, इसके लिए सब चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार कहती है पहले से एप्लीकेशन आए थे। जब पहले से एप्लीकेशन आए थे तो वो 1,21,00,000 महिलाओं के बीच में क्यों नहीं जोड़ा गया? क्या ये
एप्लीकेशन बैकडेट में बताए गए हैं फ्रेश एप्लीकेशन लेने के बाद। क्या 1,21,00,000 के बाद बचा पड़ा कि कुछ महिलाएं और नाराज हो सकती है, बची हुई है, फिर उनको भी बांट दो। तो ये बैकडेट में एप्लीकेशन लेके चुपचाप 10 लाख 10 लाख 10 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब 7 तारीख को कितने महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा ये सरकार को भी मालूम नहीं है, क्योंकि ये खेल ही है। 7 तारीख को फिर देखा जाएगा कि सेकंड फेज में कितनी महिलाएं और बची और कितनी नाराज हो सकती है, उनको भी दो। क्या ये आंकड़ा बिहार के कुल महिला मतदाताओं के आंकड़ा इतना होगा? क्या बिहार की हर मतदाता महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए जमा होंगे? ये अब सवाल है। ये जो फर्जीवाड़ा है, क्योंकि एक बार चुनाव अनाउंस हो जाए, आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद जो पुरानी बेनिफिट स्कीम है उसके लाभार्थियों को भी पैसा नहीं दिया जाता, क्योंकि चुनाव के आचार संहिता में वो पैसा ट्रांसफर नहीं होता। यदि महाराष्ट्र में इन्होंने लाडली बहना अनाउंस किया और जब इनको पता पड़ा कि हमने 1 महीने का ही पैसा दिया महिला को और तुरंत चुनाव अभी घोषणा होने वाला है, तो उन्होंने 2 महीने के और यानी चालू महीना और आने वाले 2 महीने का एडवांस भी पहले कर दिया। 4,500 रुपए हर महिला के अकाउंट में लाडली बहना में, क्योंकि आचार संहिता के बाद पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता था। और फिर आचार संहिता लगी, चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे आ गए, महिलाओं को 4 महीने का पैसा, 4-5 महीने का पैसा मिल चुका था। चुनाव के दौरान का भी पैसा मिल चुका था, लेकिन वो ट्रांसफर हुआ था आचार संहिता के पहले। पप्पू यादव ने आचार संहिता के बाद बाढ़ पीड़ितों को पैसा बांटा, नोटिस मिला, गलत था। नेता है वो। इंदिरा गांधी जी को छोटी सी गलती पर चुनाव उनका निरस्त हो चुका था। प्रधानमंत्री थी वो, क्योंकि वो न्यायपालिका भी ऐसी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट को सैल्यूट करते हैं तब के। लेकिन इतनी ढिठाई सरकार के पास क्यों आई? क्योंकि चुनाव आयोग से डरता कहां है सत्ता पक्ष? वो उन्हीं का एक अंग है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं कि मैं कौन हूं, प्राणियों में मैं सिंह हूं, पेड़ों में मैं पीपल हूं, नरों में मैं अर्जुन हूं। वैसे ही मोदी जी कहते होंगे चुनाव आयोग में मैं ज्ञानेश कुमार हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या इसी सोच के साथ ये इतना बड़ा ब्लंडर किया गया? 30 लाख महिलाओं के अकाउंट में आचार संहिता के बाद पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। और ये बात सामने लाई आरजेडी के मनोज झा जी ने। आरजेडी के सांसद है मनोज झा, राज्यसभा के। उन्होंने, प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा, और वो पत्र है 31/10/25 का, यानी कल का। पत्र क्रमांक है MPRS BIH/RJD/2025/77। उस पत्र में उन्होंने तमाम इन बातों का जिक्र किया है कि ये कैसा ट्रांसफर हो सकता है आचार संहिता के बाद। ये पत्र भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा गड़बड़ झाला पकड़ा जाने के बाद, इतनी बड़ा वायलेशन पकड़ा जाने के बाद, 30 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर हुए, चुनाव घोषित होने के बाद, आचार संहिता लागू होने के बाद, इतना बड़ा मामला पकड़ में आ गया। शायद देश की आजादी के बाद पहली बार किसी चुनाव में इतना बड़ा कांड सरकार द्वारा बेहिचक किया गया, ये जानते हुए कि ये आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही है। एप्लीकेशन पहले भी आई तो आपको रुकना पड़ेगा, और एप्लीकेशन पहले आई तो 1,21,00,000 महिलाओं में क्यों नहीं? 1,21,00,000 महिलाओं का आंकड़ा अब 1,51,00,000 हो गया है, और 7 तारीख को जो ट्रांसफर जाएगा उसका आंकड़ा भी अभी सरकार के पास नहीं है। इसका मतलब फिर जुगाड़ किया जा रहा है, और चुनाव आयोग चुप है। ये पत्र देखने के बाद जितना तुरंत एक्शन लेना था, चुनाव आयोग चुप है। चुनाव आयोग कितनी धीमी गति से काम कर रहा है बिहार में, ये सब देखते हैं।
बिहार में आरजेडी नेता की हत्या हुई, कोई असला लेके चलता है, गोली मार दी जाती है और 24 घंटे बाद चुनाव आयोग कहता है कि इसकी जरा इंक्वायरी करो, ये असला लेके कौन घूम रहा था और असला जमा किया जाए। अरे ये तो पहले से ही होता है, आचार संहिता में सभी लाइसेंसी असले जमा किए जाते हैं। लेकिन जब सयाब है कोतवाल तो डर काहे का। इसीलिए चुनाव में हत्या भी हो रही है तो चुनाव आयोग देर से जग के पूछते, देख लो क्या हुआ, ये असले वसले जमा कर दो, ये ठीक नहीं है लेके चलना। मामला रफा दफा। इस पत्र का तो अभी तक कॉग्निजेंस भी नहीं लिया, लेकिन अब विपक्ष को न्यायपालिका के दरवाजे पे भी जाना होगा। न्यायपालिका से भी कोई बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है, लेकिन कम से कम सनद रहे कि न्यायपालिका भी क्या इस पे अपना दर्शन देती है। क्योंकि संविधान के जो 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू होती है तो विधायिका तो रहती नहीं, उसकी जगह चुनाव आयोग ले लेता है, वो चुप है। कार्यपालिका जिन्हें संविधान के अनुसार काम करना है, वो तो पैसा ट्रांसफर करने में मदद कर रही है। अब बची न्यायपालिका। न्यायपालिका इस पे क्या एक्शन लेगी, जहां न्यायपालिका ने वो भी यह प्रमाण गाड़े हैं कि जहां सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का चुनाव रद्द कर दिया गया था और इंदिरा जी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा, क्या वही परंपरा न्यायपालिका निभाएगी, इस पे एक्शन लेगी, या फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और चुनाव होने के बाद बोलेंगे अब तो चुनाव हो ही गया, अब क्या करें। हम जानते हैं कि ये महाराष्ट्र की सरकार गैर कानूनी है, लेकिन अब करे क्या, रहने दीजिए। क्योंकि न्यायपालिका चुनाव निर्णय जो है या न्याय हुआ ये सिर्फ बताती है, शायद होने नहीं देती। न्यायपालिका भी क्या सत्ता पक्ष का अंग बना हुआ है, जहां पार्टी के स्पोक्स पर्सन ही हाई कोर्ट में जज होंगे, तो फिर ये सवाल भी अपने आप को पूछना है भी बेनामी है। लेकिन इस संविधान के जो 3 स्तंभ है वो कितनी तरह से खोखले हो गए हैं, ये कम से कम न्याय जो अदालत है सर्वोच्च न्यायालय की, उससे भी बड़ी अदालत जन अदालत है। उस जन अदालत के सामने कम से कम इनका विद्रूप और नग्न चेहरा सामने आने दो। इसलिए न्यायपालिका भी जाना जरूरी है, और न्यायपालिका ने यदि परंपराएं निभाई तो फिर मानना पड़ेगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए थे, वो निर्णय की गूंज आज भी न्यायपालिका में गूंज रही है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा TCN। धन्यवाद।